हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज बेटे हम एडमिशन और पार्टनर को कंटिन्यू करते हुए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो जिसमें मैंने न्यू पीएसआर निकालनी बताई थी, है ना, 7 केसेस मैंने करवाए थे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप वो वीडियो देख लो। और मैं ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझाने के लिए उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जहाँ मैंने न्यू पीएसआर निकालनी सिखाई थी। और आप देखना उन्हीं क्वेश्चन से मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी सिखा दूंगा, है ना। ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हमेशा ओल्ड में से न्यू ही करनी पड़ेगी, तो उसके लिए पहले मेरे को न्यू पूरी निकालनी पड़ेगी। पर आप देखना ज़्यादातर केसेस में न्यू आपको पूरी निकालनी ही नहीं पड़ती, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो पहले निकल जाती है ना। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हमें यूज़ पूरे चैप्टर में बहुत जगह आता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी आता है और आगे भी कई जगह आता है ना। तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालनी आ गई तो डायरेक्टली तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो सेम क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको फर्क समझ में आए कि भाई इसमें न्यू निकालनी है तो ऐसा निकालनी पड़ेगी, पर सैक्रिफाइसिंग निकालनी है तो ऐसे निकालनी पड़ेगी। तो चलते हैं बेटे। और बेटे पहले पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होती है जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं टुवर्ड्स न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जब आता है हमारा शेयर नॉर्मली तो कम हो जाता है, किसी किसी रेयर केस में हम गेन भी कर जाते हैं, है ना। तो नए पार्टनर को जो पुराने पार्टनर जिस रेशो में उसका शेयर उसको दे रहे हैं, है ना, जैसे वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 25 रुपए के लिए आ रहा है, वो 25 रुपए हम उसको अगर 4:1 में दे रहे हैं तो मतलब 20 रुपए ए दे रहा है, सपोज मैं हूँ 20 रुपए ए दे रहा है और 5 रुपए बी दे रहा है, तो 4:1 में हम उसको 25 रुपए दे रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गए 4:1। अगर हम 3:2 में दे रहे हैं तो 15 रुपए मैं दे रहा हूँ और 10 रुपए बी दे रहा है, तो शेयर तो उसका 25 ही है, पर वो 25 रुपए हम 15 और 10 दे रहे हैं, मतलब 3:2 में दे रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 3:2। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला जो क्वेश्चन करा था वो था ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले तो ये देखो इसमें न्यू पीएसआर मैंने कैसे निकाली थी, लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1 करके, कि 1 में से मैंने जो सी का शेयर था वो माइनस कर दिया था और जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स थे वो मैंने ए और बी में बांट दिए थे। ठीक है। और ये मैंने आपको 100 रुपये वाले एग्जाम्पल से भी बताया था, जरा दोबारा से समझते हैं उसको, कि सपोज हमारे टोटल प्रॉफिट 100 रुपये के हैं, ए 60 रुपये लेता है और बी 40 रुपये लेता है, और सी को आप 25 रुपये दे दोगे तो बचे हुए प्रॉफिट 75 रुपये ए और बी बांटेंगे आपस में अपनी रेशो में 3:2 में, है ना। तो ए के आ रहे थे 45 रुपये और बी के आ रहे थे 30 रुपये। पहले जरा यहाँ से देखते हैं ना, कि ए को पहले मिलते थे 60 रुपये और बी को मिलते थे, बी को ए को अब मिलने 45 रुपये, तो ए का सेक्रीफाइस कितना है 15 रुपये का है। बी को पहले मिलते थे 40 रुपये और बी को अब मिलने हैं 30 रुपये, बी का सेक्रीफाइस कितना है 10 रुपये का। जरा यहाँ से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के देखते हैं क्या आ रही है 3:2। अरे यही तो हमारी ओल्ड रेशो थी, देखो आप ओल्ड रेशो क्या थी 3:2। तो बेटे पहले तो एक लर्निंग है, बड़े क्वेश्चंस में भी ये चीज़ हम सिखाते हैं, अब तो बड़े क्वेश्चंस तो पूरे नहीं आने। जब ए और बी की सिर्फ ओल्ड रेशो दी हो और सी का सिर्फ शेयर दिया हो और कुछ भी ना बताया हो, कोई गिव एंड टेक, ये उससे ले रहा है वो उससे दे रहा है, तो उस क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो है वो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। पहली बात तो सबसे ज़्यादा इस केस की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में आपको कुछ मेहनत करनी नहीं होती, है ना। तो कई बार क्या होता है, हमें पहचान नहीं है, हम पहले न्यू निकालते हैं फिर ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, उल्टा हम गलती कर देते हैं। एक तो निकालनी नहीं थी, ऊपर से निकाल दी गलत, टाइम वेस्ट करा और क्वेश्चन भी गलत हो गया। तो जब ओल्ड पीएसआर दियो और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दिया और कुछ ना बताया, तो ऐसे में जो ओल्ड रेशो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। और दूसरे एंगल से भी समझो, अगर सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और कुछ नहीं बताया ए और बी के बारे में, तो बेटे ये 1/4 शेयर ए और बी सी को 3:2 में तो देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 3:2। बेटे आपको कोई न्यू पीएसआर निकालने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशो क्वेश्चन से ही पता चल रही है। ठीक है, तो पहली लर्निंग तो ये होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बेटे मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे ना, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो इतनी आसान लगने लग जाएगी। तो पढ़ते हैं जरा ये क्वेश्चन। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है जिसको कि वो ए और बी से ले रहा है बराबर बराबर। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे स्टार्ट करा था कि 1/4 का आधा ए दे रहा है और 1/4 का आधा
बी दे रहा है। तो सबसे पहले हमने निकाला था सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस है 1/4 का 1/2 और बी का सेक्रीफाइस है 1/4 का 1/2। तो बेटे आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से आगे सेक्रीफाइसिंग रेशो है ना। ए का सेक्रीफाइस है 1/8, बी का सेक्रीफाइस है 1/8, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई 1:1। एक बात और मैं आपको बता दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड शेयर। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो तो है 1:1 और शेयर है 1/8 और 1/8। और देखो ध्यान से, मेरे को ना क्वेश्चन से ही पता चल गया था सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है। वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है जिसको कि वो ए और बी से इक्वली ले रहा है बेटे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती क्या है? वो रेशियो जिसमें पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं टुवर्ड्स न्यू पार्टनर। ठीक है बेटे, तो इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी हमारी 1:1। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. C is admitted as a new partner for 1/4 share which he takes. वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है जिसको कि वो A और B से ले रहा है 7:3। बेटे बात यहीं पर खत्म है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 7:3 ही है, क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। फिर भी आपको बताया तो हमने करा कैसे था, A का सेक्रीफाइस 1/4 का 7/10। कभी सेक्रीफाइस हमें जरूरत पड़े आगे है ना, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत है या सेक्रीफाइस की भी जरूरत है। तो सेक्रीफाइस तो है 7/40, बी का सेक्रीफाइस है 3/40, पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? रेशियो उठाते वक्त आपका जो बेस है वो सेम होना चाहिए। बेस सेम नहीं है तो पहले बेस सेम करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो बेस सेम है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3। इसमें भी क्वेश्चन से ही पता चल रहा था हमें कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 7:3, पूरा करने की जरूरत यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बेटे। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। C is admitted as a new partner for 1/4 share and new ratio between A and B is 7:3। न्यू PSR के टाइम पर हमने इस क्वेश्चन में बहुत जोर दिया था, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा तंग करते हैं बच्चों को है ना। तो यहाँ पर A और B की न्यू रेशो दी हुई थी, तो हमने क्या करा था, 1 में से पहले हमने C का शेयर माइनस करा था और रिमेनिंग प्रॉफिट्स को A और B की न्यू रेशो में बांटा था। तो यहाँ पर बेटे तब हमारी न्यू PSR आई थी। यहाँ पर मैं बच्चों से जब कहता हूँ ना निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशो, वो कहते हैं सर ओल्ड रेशो दी हुई है, न्यू रेशियो दी हुई है, निकाल लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले मैं आपको बता दूं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। टेक्निकली जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कई जगह लिखा होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, टेक्निकली वो गलत है क्योंकि सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जिसको याद रखने का एक तरीका भी होता है सन, है ना बेटा, सन सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो बच्चे कहते हैं सर ओल्ड माइनस न्यू कर दो आगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट बेटा ध्यान क्या देना है, ये ए और बी की न्यू रेशियो है, ये ए और बी का न्यू शेयर नहीं है। यहाँ से आपका सेक्रीफाइसिंग शेयर सही नहीं आएगा क्योंकि ये शेयर नहीं है। शेयर क्या है, जो आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये जो फाइनली आया तीनों की टर्म्स में 21:9:10, 21/40 और 9/40, ये है ए और बी का न्यू शेयर। तो इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने। शुरू के 3 क्वेश्चन में हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा मिलके सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पर इस क्वेश्चन में पहले आपको बेटे न्यू PSR निकालनी ही पड़ेगी, फिर जब न्यू आ जाएगी फिर ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा आपका, वहीं से हमें रेशियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ओल्ड रेशियो है हमारी 3:2 और न्यू रेशो ये अब हम नहीं करेंगे ना, ये हम कर चुके हैं पहले। तो न्यू रेशो है हमारी 21:9:10। तो ए का सेक्रीफाइस क्या आ जाएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है जी, 3/5 माइनस 21/40, तो ये बेटे 40 आ गया। 40 बटे 5 8 दिया 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3/40। ठीक है, बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं, 2/5 माइनस न्यू का शेयर है बी का 9/40, 40 डिवाइड बाई 5, 8 दूनी 16, 16 माइनस 9 7/40। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई बेटे 3:7। ध्यान से देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 3:7 है, पर सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है 3/40 और 7/40। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड शेयर। आप ये नहीं कह सकते 3/10 ए का सेक्रीफाइस है, बिल्कुल नहीं बेटे, गलत हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 3/40 ए का शेयर सेक्रीफाइसिंग शेयर और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर है 7/40, पर हाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:7। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो in which they sacrifice their share in favor of new partner।
ठीक है बेटे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. C is admitted as a new partner and A surrenders 2/5 of his share. यहाँ मैंने आपको बताया था ऑफ पे ध्यान देना है. And B surrenders 1/5 of his share in favor of C. Calculate new PSR पर अब हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है जी. तो देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा था, पहले हमने निकाला था ए का सैक्रिफाइस. ए का सैक्रिफाइस क्या है, 2/5 ऑफ हिज शेयर. यहाँ पर हिज कौन था, ए सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर. तो ए का सैक्रिफाइस क्या था, 2/5 इंटू 3/5. ठीक है, था 6/25 है ना. और बी का सैक्रिफाइस क्या था, 1/5 ऑफ हिज शेयर है, 1/5 इंटू 2/5, 1/5 इंटू 2/5, 2/25. तो सेक्रीफाइस जब निकल गया ना बेटे, वहीं पर हमारा काम हो चुका है. जब आपने सेक्रीफाइस निकाली वहां से रेशियो तो मैं निकाल ही लूंगा. तो ए का सेक्रीफाइस है 6/25 और बी का सेक्रीफाइस है 2/25. बेस सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जी 6:2. इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 और 2 1 तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी आपकी 3:1. न्यू निकालना था, वही था. सेक्रीफाइस को ओल्ड में से माइनस कर दो, तो ओल्ड शेयर में से देखो हमने सेक्रीफाइस को माइनस करा था तो हमारे पास न्यू शेयर आ गया था ए का, ऐसे बी का आ गया था. पर इस क्वेश्चन में हमारा हम क्या बात कर रहे हैं इस टाइम, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 3:1. पूरा करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है. अभी तक देखो 5 में से हमें एक क्वेश्चन में पूरा करना पड़ा. ठीक है जी, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. C is admitted as a new partner and A gives 2/5 from his share. बेटे ध्यान किस पे देना है, फ्रॉम पे. पिछले क्वेश्चन में क्या था, ऑफ है ना. तो ऑफ मतलब मैं अपने शेयर का 2/5 दे रहा हूँ, फ्रॉम मतलब मैं अपने शेयर में से सीधा ही 2/5 दे रहा हूँ, है ना. तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, B gives 1/5 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ C. ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटे, क्वेश्चन में ही सेक्रीफाइस दिया हुआ है यहाँ पर. ये जो 2/5 है, देखो ए का सेक्रीफाइस कैसे करा था हमने इस क्वेश्चन को, ए का सेक्रीफाइस है 2/5, बी का सेक्रीफाइस है 1/5. तो ये सेक्रीफाइस ही दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन में, फिर भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी. 2/5 इंटू 3/5 करा था, 1/5 इंटू 2/5 करा था. यहाँ तो बेटा सेक्रीफाइस सीधा ही गिवन है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई जी 2:1. ठीक है, तो पूरा तो करने के भी हमें तो अभी जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू PSR डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो यहीं से काम. ठीक है, लास्ट केस पे चलता हूँ. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये मैंने 2 तरीके से करवाया था आपको, है ना. तो दोबारा करते हैं इसको. कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर एंड सी वांट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर. यहाँ पर भी देखो बेटे क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा. अभी डी नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, और सी अपना शेयर सेम रखना चाहता है जो पहले था. सी वांट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी जरा भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा. तो ये क्वेश्चन मैंने जब 2 एंगल से करवाया था, तो दूसरे एंगल से ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी. मैंने कहा था बेटा जब सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, और कुछ नहीं बताया तो किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, 3:2 में. तो क्वेश्चन ही बता रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 3:2. मैं आपको दूसरा वाला मेथड फिर भी दिखा देता हूँ. पहला हमने करा था लेट द टोटल प्रॉफिट्स बी 1 वाले से, और दूसरा जो हमने करा था, देखो आप, मैंने तब भी आपको यही कहा था कि डी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है और सी का शेयर आगे भी 1/6 ही रहने वाला है. तो मतलब सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी, और कुछ नहीं बताया तो जो उनकी पुरानी रेशियो है उसी में तो सेक्रीफाइस करेंगे. इसलिए मैंने निकाला था ए का सेक्रीफाइस. बी को कौन दे रहा है, ए और बी दे रहे हैं, किस रेशियो में, 3:2 में. तो देखो हमने क्या करा था, 1/6 का 3/5. बेटे फंडे क्लियर करो, चीज़ें बहुत आसान है, सेक्रीफाइस रेशियो तो बहुत आसान है. 3/30, बी का 1/6 इंटू 2/5, 2/30. तो यहाँ से भी क्या आ गई 3:2. वैसे अगर आपको क्लैरिटी है तो इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ही बता रहा है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2, है ना. तो रेशियो तो है 3:2 और शेयर क्या निकला 3/30 और 2/30, है ना. तो सेक्रीफाइसिंग शेयर इज 3/30 एंड 2/30, बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2, है ना. तो क्वेश्चन क्या बता रहा था कि सी अपना शेयर रिटेन करना चाहता है. तो डी को कौन देगा, ए और बी देंगे, किस रेशियो में देंगे, जो रेशियो उनकी है. तो आंसर इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2. समझे बेटे. तो ये 7 केस से हमने न्यू PSR समझी थी, तब मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया था. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में टाइम लगाना बहुत जरूरी नहीं है, ज़्यादा टाइम लगाना,
और आपके पास तो टाइम भी कम है ना। तो ये सातों केस आप आराम से समझ जाओगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे आपकी कमांड आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना, तो फिर एकदम मस्त हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।